सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हमारा 10वीं कक्षा का जो पाठ है, हमारा तीसरा पाठ है और जिसके कवि हमारे देव हैं और शीर्षक है सवैया और कवित्व। तो आइए सबसे पहले हम देव जी के जीवन के बारे में जानेंगे। देव जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। मतलब आश्रयदाता मतलब होता है कि उनके दरबार में ये कवित्व और करते थे, मतलब कविता लिखते थे। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। मतलब उनको सबसे ज़्यादा सुख और संतोष कहाँ मिला? भोगीलाल से मिला। ठीक है। और उन्होंने उनकी कविता पर उनकी कविता पे रिझ कर मतलब प्रसन्न होकर, खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की उनको, देव जी को। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है और उनमें से रस विलास, भाव विलास और काव्य रसायन और भवानी विलास, ठीक है, तो आदि देव जी के प्रमुख ये क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, ये सारी रचनाएं हैं देव जी की और देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये जो इनके जितने भी ग्रंथ हैं, ये प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। तो आगे है देव जी रीतिकाल के प्रमुख कवि है, क्योंकि हिंदी साहित्य में हमारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो यहाँ पर रीतिकाल में तो हमारे रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, प्रमुख कवि हैं। और रीतिकाल कविता के संदर्भ में दरबारों और आश्रयदाताओं से था। मतलब कि जब रीतिकाल के जितने भी कवि थे, अधिकतर कवि सभी आश्रयदाताओं से, मतलब आश्रयदाताओं के अधीन थे। मतलब किसी न किसी राज दरबार में वो कवित्व का कार्य करते थे। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का भी चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं रहे, किंतु वे इस प्रभाव में जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य सहज चित्रण किया है। अलंकारिक और श्रृंगारिक उनके काव्यों की प्रमुख विशेषता है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्रण प्रस्तुत किया है। मतलब कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसकी जो पिक्चर्स हमारे सामने नजर आ जाती है, तो वही कहना चाहते हैं। तो आइए जो हमारे जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कवित्व और सवैया, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ संकलित कवित्व और सवैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। मतलब कि कवि जो हमारे देव कवि, उन्होंने सौंदर्य का बहुत प्यारा चित्रण किया है, प्रकृति, प्रेम। ठीक है, तो पहले सवैया में जो पहला सवैया हम पढ़ेंगे, कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया। मतलब कृष्ण जी के राजसी रूप का सौंदर्य का वर्णन किया, जिसमें उस युग के सामंती वैभव की झलकता है। दूसरे कवित्व में हम जो दूसरा कवित्व, पहला हमारा सवैया, इसके बाद कवित्व। तो दूसरा कवित्व में जब बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया, बसंत को क्या, जैसे बसंत ऋतु होता तो उसको एक बालक के रूप में दिखाया गया, दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। और जो तीसरा कवित्व है हमारा, वो पूर्णिमा की रात और चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की जो कांति, जो मतलब प्रकाश पड़ता है चांदनी रात का, कि कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचालक है। ठीक है, तो आइए हम अपने सवैया और कवित्व के माध्यम से जानेंगे देव जी किस प्रकार से प्रकृति सौंदर्य का कितना सुंदर चित्रण करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। आइए हम पहला सवैया पढ़ते हैं। पैनी नुपुर मंजू बजे कटी किनकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे रंग लसे पट पीत हिये, हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हसी, मुख चंद जुहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई।
तो इसमें जो हमारी प्रस्तुत सवैया है, तो इसमें कवि हमारे देव कवि जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है, उनकी महिमा गाई है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। क्या? कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्री ब्रज दुल्हे, ठीक है, तो यहाँ उनको दूल्हे के रूप में बताया है। तो कवि के अनुसार यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पयनी नुपुर मंजू बजे, तो कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी के पैरों में जो बजती हुई पायल बहुत ही क्या कर रही है, वो कि जो किनकनी के धुनी मधुराई, जो उनकी पायलों की जो आवाज़ है कैसे बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। और उनके लिखा सवा, ठीक है, और उनके जो कमर में बंधी हुई करधनी को हिलते हुए, तो उसने उससे निकलने वाली किनकनी, उससे निकलने वाली क्या किनकनी, क्या और भी सुंदर, उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली लग रही है। अब यहाँ पढ़ेंगे सांवरे रंग लसे पट पीत हिए और हुल से बनमाल सुहाई, तो कहना चाहते हैं कि उनके सांवरे रंग पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है और उनके गले में पड़ी हुई पुष्पमाला, वनमाला लिखा ना कि हुल से वनमाला सुहाई। तो इसका कहने का मतलब है कि उनके गले में जो पड़ी हुई पुष्प की माला देख नहीं बनती, मतलब उनके जो गले में माला हैगी पुष्प की बहुत सुंदर है। और आगे देखेंगे माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हसे मुख चंद जुहाई, तो कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट है और उनके जो चंद्र रूपी मुख में क्या मंद मुस्कान, जो उनका जो मुख है वो कैसा चंद्रमा के समान, मुख चंद्र ना, मतलब उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। और उनके जो कैसे जो मंद मंद हंस रहे हैं, मतलब धीमे धीमे जो हंस रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो मंद मंद हंसने से क्या उनकी जो और भी छवि बहुत प्यारी लगी, जिससे कि उनकी आंखों में क्या, जैसे कि उनकी आंखों में चंचलता नजर आ रही है, ठीक है। और आगे देखेंगे जेग जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई, तो कवि कहना चाहते हैं कि कवि के अनुसार है कि ब्रज दूल्हे मतलब श्री कृष्ण को मतलब दूल्हे के समान बता रहे हैं कि इस प्रकार इस संसार में इस रूपी मंदिर में, मतलब जो उनका रूप है मंदिर में, इस रूपी मंदिर में जो शरीर है वो मंदिर का प्रतीक बता रहे, इस रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित हो रहा है, ठीक है, किसी दिए की भांति प्रज्वलित हो रहा है। इस प्रकार से ये हमारा जो सवैया हमने इसका भावार्थ पढ़ लिया है, ठीक है। तो कृष्ण जी के यहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उनके करधनी का, उनकी पाजेब का, उनके मुकुट का, उनके, ठीक है, उनका जो मुख का, तो बताया कि वो किस प्रकार से है, एक दूल्हे के समान है, उनका शरीर कैसा एक मंदिर के समान है और कैसा प्रज्वलित, जैसे बहुत ही जैसे दिया प्रज्वलित होता है उस प्रकार से वो भी बहुत चमक उनकी उत्पन्न हो रही है जो ठीक है। तो आइए हम अगली कविता पढ़ेंगे, कविता। तो अगला हमारा कवित है, तो आइए कवित पढ़ते हैं। डार दुर्म पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झुंगला सोवे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की किर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पुरित पराग सो उतारे करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे मंदन महीप जो बालक बसंत ताही प्रताप ताही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत जो हमारी कविता में कवि देव जी बसंत को एक नवजात शिशु जो बसंत को क्या एक नवजात, देखो यहाँ पे एक बसंत है, बसंत को क्या एक नवजात शिशु के रूप में दिखाया गया है। और उनके अनुसार पेड़ की डालियाँ, जो पेड़ की डालियाँ ना, ये देखिए डालियाँ हैं, पेड़ की डालियाँ जो है कि बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही, किस प्रकार से पालने का काम कर रही, देखो ना यहाँ पालना बना हुआ, पालने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लिखा है डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, तो यहाँ कहते हैं कि जो वृक्ष की मतलब पेड़ वृक्ष की जो पत्तियां हैं पालने में बिछोने की तरह बिछी हुई है, पालने में क्या बिछोने की तरह बिछी हुई हैं। सुमन झुंगला सोवे तन छवि भारी दे, तो ये कहना चाहते हैं आगे कि फूलों की जो फूलों से लदे हुए जो गुच्छे हैं, जो
फूलों से लदे हुए जो गुच्छे हैं वो कैसे लग रहे हैं, जो बालक के लिए ढीले ढाले वस्त्र के रूप में, झबला से होता है ना, बच्चों के लिए झबला होता है, ठीक है, झुगला मतलब झबला, तो जो बच्चों का कैसे लग रहा है, एक झबले के समान लग रहा है, फूलों के गुच्छे की डाली इस प्रकार से ढीले ढाला वस्त्र लग रहा है, मतलब बच्चे के लिए। पवन झुलावे ककी कीर बतरावे देव, तो आगे कहते हैं कि बसंत रूपी बालक के पालने को क्या पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रही है, ठीक है, क्या कर रही है, पवन बीच बीच में आकर पवन झुला रही है, पालने को लिखा ना, पवन झुलावे, ठीक है, पवन झुला मतलब पवन क्या कर रही है, झुला रही है, के किर बतरावे देव। तो इसके बाद कहते हैं कि जो इसमें कोकिल हलावे हुलसावे करितारी, ठीक है, इसमें कहने आगे कहते हैं कभी हमारे कि तोता मैना और उससे बात करके उसे हंसा रहे, तोता मैना क्या कर रहे हैं, बच्चे को, बालक को क्या, उसको बात कर करके हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं, उसका दिल क्या कर रहे हैं, बहला रहे हैं। और कोयल क्या कर रही है, कोयल भी उसे आकर बसंत रूपी जो शिशु से बात करती है और तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, उसको तालियां बजा बजा के क्या करना है, प्रसन्न कर रही है। पुरित पराग सो उतारे करी नोन, ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर, पुष्प से लदी हुई लताएं किसी पेड़ की साड़ी की तरह दिख रही, पुष्प की जो क्या साड़ी की तरह नजर आ रही है, लिखा ना, लता ने सिर सारी दे, मतलब कि जो साड़ी कैसे नजर आ रही है। कंजकी नायिका लता ने सिर सारी दे, जो वहाँ की जो लताएं हैं वो कैसी लताएं हैं, वो साड़ी के समान नजर आ रही हैं। तो आगे देखेंगे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही पर प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी, तो कवि कहना चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो ऐसा क्या कहते हैं, नायिका ने सिर से लेके पहनावा उन पुष्पों से पराग के कण के कुछ इस तरह उड़ रहे हैं कि मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे की नजर उतार रही है, जो जब नजर उतारते हैं तो उस समय जो पुष्प क्या कर रही है, पराग के कण क्या कुछ इस तरह से उड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बच्चे की नजर उतारी जा रही है, ठीक है। और आगे यहाँ पे कामदेव के बालक बसंत को जो रोज सुबह गुलाब क्या लगा चुटकी बजा के जगाते हैं, जो बसंत रूपी मतलब कामदेव है, जो बालक को क्या करते हैं, वो चुटकी बजा के उसको जगाते हैं सुबह, ठीक है, लिखा ना, गुलाब चटकारी दे जगावत, प्रताप ही जगावत गुलाब चुटकारी दे, चटकारी मतलब उसको चुटकी बजा के जगा रहे, कौन जगा रहे, कामदेव बालक को बसंत, मतलब बसंत बालक कौन है, बसंत रूपी है, तो बसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली कविता हमारी, फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई, उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए दे, दूध को सो फेन फिल्यो आंगन बरस बंद, तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिलत होती मोतीन की ज्योति, मिलियो मलिका को मरकंद आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है। हमारे इस कविता में देव जी कहना चाहते हैं कि चांदनी रात की सुंदरता का बहुत ही सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया गया है कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, और जैसे कि पारदर्शी पत्थर से निकल के सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है, कैसे चारों तरफ उसकी फैल जाती है, और ये श्वेत रोशनी से प्रतीत होती, कैसी रोशनी प्रतीत होती है, श्वेत दूध जैसी प्रतीत होती है, दूध को सो फैन फैलाए आंगन फर सद बंद, मतलब दूध जैसी रोशनी उनकी प्रतीत होती है, जैसे किसी पारदर्शी मतलब कि सूर्य की किरणें चारों तरफ से फैल जाती हैं और ये श्वेत रोशनी जैसी प्रतीत होती है, जो किरणें कैसी प्रतीत होती है, सफेद दूध जैसी प्रतीत होती है, मानो खंबे से चांदनी महल बनकर आई है, मानो कि जो चांदनी कैसी है,
लिखा तारा सी तरुण ठामे ठाड़ी झिलमिल होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस प्रकार से मानो कोई खंबे की चांदनी का महल बना हुआ है। ठीक है, जो खंबा भी है चांदनी का महल जैसा प्रतीत होता है। और यहाँ पर आकाश की रोशनी इस तरह से फैली हुई कि मानो दही समुद्र, जो दही है, दही का जो समुद्र तेजी से अपना उफान पर है। तेजी से कैसे? उफान पर है। तो यहाँ पर मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मरकंद, अरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो यहाँ पे चांदी का जो महल है पूरी तरह से पारदर्शी है, मतलब आर पार सा नजर आ रहा है, जिससे कोई भी दीवार नहीं है। आंगन में सफेद रंग के फूल, जो दूध का फेन पूरी पूरी ओर फैला हुआ है, जिससे तारे इस तरह जगमगा रहे हैं। तारे क्या कर रहे हैं? जगमगा रहे हैं, जैसे सखियां सजकर, जैसे सखियां कैसे सजकर एक दूसरे में मुस्कुरा रही हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? मुस्कुरा रही हैं। चारों तरफ फैली इस रोशनी में, चारों तरफ से जो रोशनी फैली हुई है वो क्या कर रही है? मोती जैसी चमक रही हैं। और जो बेलों की जो फूलों को भी मानो कि रस मिल गया, जो और बेलों के जो फूलों को भी मानो रस मिल गया। सफेद रोशनी के कारण पूरे आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है। कैसे? दर्पण की भांति एक मतलब प्रतिबिंब जैसा लगता है, मतलब दर्पण जैसा महसूस, मतलब प्रतीत होता है। यहाँ पे आरसी मतलब होता है एक आईना, आरसी मतलब होता है आईना, लेकिन आरसी से अंबर में आभा से उजियारी, मतलब एक कैसे? एक प्रतिबिंब जैसे कि दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है, मतलब महसूस हो रहा है कि एक दर्पण है, और जिसके माध्यम से चांद इस तरह से जगमगा रहा है। क्या? चांद क्या? उजियारी, उजियारी मतलब जगमगा रहा है। और मानो यहाँ पे प्यारी राधिका प्रतिबिंब सो लागत चंद, मतलब क्या करी? मानो कि सज धज के राधा अपने सखियों के बीच में खड़ी है। कैसे? जैसे लग रहा है कि राधा सज धज के अपने सखियों के बीच में खड़ी है। तो यहाँ लिखा ना, प्यारी राधा को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अब किस प्रकार से राधा लग रही है? अपने सहेलों के बीच में खड़ी। इस प्रकार से हमारा कविता खत्म हो गया है, जो देव जी द्वारा लिखा गया था। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हम अगला पाठ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।